उल्टी पड़ गई है उनकी चाल, देखो कितना मजा आएगा। जो आंखें दिखाने आया था अब वो शर्म से सर झुकाकर जाएगा। सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ सकता है इसको। यही होता है, यदि दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदते हो तो सबसे पहले आप उसमें गिरते हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं ना तो एक खूबसूरत सा फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। बहुत अच्छा लगता है मुझे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज किस पर्सन के सच्चाई बाहर ला रहे हैं, क्या है जो आप जानने वाले हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। देखो, आज लकड़ी के दरवाजे होते हैं ना, बहुत सारे लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, अपने खोल कर रखे हुए नहीं, लगे हुए लकड़ियों के पुराने पुराने जो दरवाजे होते हैं, आज उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, लकड़ी को हम विश्वकर्मा कहते हैं और यहाँ पे लकड़ी को सीधी हम शनि से जोड़ रहे हैं। एक तो दरवाजे भी ओल्ड है और सब में वो लोहे की कुंडी लगी रहती है ना। पता नहीं किनका घर है, बहुत सारे दरवाजे हैं आपके घर में। जिनका भी घर है, बिल्कुल सब लगता कि कमरे सारे सटे सटे से हैं, कमरा हो, किचन हो, सब बगल बगल में है और सब में लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं और सब पुराने हैं। तो आप आज आपके ही घर से एनर्जी कैसे कनेक्ट हो रही है, लेकिन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके घर के लकड़ी के दरवाज़ों से आ रही है। यहाँ साफ साफ एनर्जी शनि से है। शनि की एनर्जी कनेक्ट होती है ना तो इतना सोच कर चलो कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, बुरा नहीं होगा। शनि को कभी भी नेगेटिविटी के साथ आपको देखना ही नहीं है। शनि एक ऐसा ग्रह है ना जिसका नाम सुनते ही लोग सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं। क्या शनि चढ़ गया, शनि की 7.5 आ गई क्या, शनि खराब तो नहीं हो गया, है ना। शनि से डरना नहीं है, शनि परम मित्र होते हैं। शनि देने पर आ जाए तो कोई ग्रह हमें इतना नहीं देंगे जितना शनि देंगे। यहाँ पर शनि की शुभ ऊर्जा कनेक्ट हो रही है लकड़ी के दरवाजे। वैसे भी मैं एक बात बोलूँ, लकड़ी का जो हमारे से संबंध होता है ना, कहते हैं जन्म से मृत्यु तक लकड़ी का एक संबंध होता है हमसे। एक बहुत पॉपुलर यहाँ सॉन्ग भी बने हुए, एक भजन बने हुए हैं लकड़ी पर। मैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना होगा तो बोल मुझे ज़रूर लिखना। मतलब जन्म में हमें लकड़ी के पालने में झुलाया जाता है और कैसे शादी होती है तो लकड़ी की पालकी आती है ना, मृत्यु होते हैं तो लकड़ी से ही हमारी अर्थी बनती है। मतलब लकड़ी से अद्भुत संबंध है। लकड़ी के ही खिलौने से खेलकर बच्चे बड़े होते हैं। 3 पहिया चक्के जिसको पकड़कर पहला कदम बच्चे चलाते हैं लकड़ी के। ऐसे किसी ने बड़ा अच्छा भजन भी लिखा है और किसी ने गाया भी है। लकड़ी की जब एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बहुत बड़ी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। लकड़ी की जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इस वक्त कुछ आप निर्माण करा सकते हैं। अगर आपने जमीन ले रखी है, भूमि ले रखी है, बहुत लंबे समय से भूमि ले रखी है और अब आपको लग रहा है कि अब समय आ गया है कि हम उस पर मकान बना लेते हैं, हम अपनी बाउंड्री दे लेते हैं, अब हम मकान बनाकर प्रवेश करते। होता है ना, जमीन तो सस्ती मिल गई हमें, हम किसी तरह इकट्ठा करके पैसे जमीन लेके छोड़ दिए। 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, जमीन जैसी कि तैसी पड़ी रह गई क्योंकि हमारे पास फिर इतने पैसे नहीं हो पाए कि हम उसमें मकान बना सकें। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि जमीन किसी तरह ले लिए, बाउंड्री तक नहीं करा पाते। अगर ऐसी अवस्था में कोई भाई बहन इस वक्त है, मैनिफेस्ट कीजिए, शनि की एनर्जी जुड़ रही है। आप बड़े ग्रह का निर्माण करवा सकते हैं, बहुत बड़ा गृह निर्माण आप उसमें करवा सकते हैं। बहुत बड़ी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शनि उच्च पद प्रतिष्ठा भी दिलाता है। अगर घर में आपका कोई बच्चा बच्ची, लड़का या लड़की परीक्षा दे रहे हैं किसी बड़े पद को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ शनि की ऊर्जा जुड़ रही है। सफलता मिलेगी उन बच्चों को, उन भाई बहनों को सफलता मिलेगी जो खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शनि के शुभ संकेत भी आपको मिल रहे हैं। तीसरी बात, दरिद्रता दूर होने के यहाँ पर निशान आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। अगर कोई बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है और दिन रात दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि किसी तरह मेरे पास पैसे आ जाते, किसी तरह पैसे आ जाते तो ये काम हो जाता, इस तरह की बातें अगर दिमाग में लगातार घूम रही है तो ये वो समय है आपको सफलता मिलने की। जी हाँ, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। बहुत सारा पैसा आ सकता है आपके पास, अचानक से भी आ सकता है। पैसे अचानक आते हैं। मैं एक बात बोलूँ, युग कोई भी हो, सतयुग हो या वहाँ से चलते चलते ये कलयुग हो, आज तक उस समय भी परमात्मा के चमत्कार होते थे। उस वक्त भी
अद्भुत चीज़ें होती थी जो साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आती थी, और आज भी होती हैं, आज भी होती है। हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, मैंने तो अपने निजी जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं कि अभी मैं इस वीडियो में तो आपके साथ साझा नहीं कर सकती, पर बोल कर भी रोमांचित हो जाती हूँ। ना शक्ति को मैंने देखा है, ना शक्ति के बारे में मैंने उतना सुना है, लेकिन मैंने कई शक्तियों को महसूस किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जिसका कोई जवाब नहीं, और जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए इतना तो मान कर चलो कि जब ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये परमात्मा, परमपिता परमेश्वर हमें देने को आतुर हो जाते हैं, तो हमारी किस्मत मामूली से फेंके हुए एक न्यूज़पेपर में आए किसी छोटे से न्यूज़ से भी बदल जाती है ना। हमारी किस्मत किसी एक छोटे से कारण से बदल जाती है। आपने 10 रुपये का कोई कहीं कुछ काम किया, कोई ऐसी टिकट ले ली, किसी ने कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर दिया आपने 100-500 रुपये, और आपको वहाँ से 10 लाख रुपए मिल गया। तो देने वालों को सिर्फ एक बहाना चाहिए, है ना, देने वाले को एक बहाना चाहिए। तो ये शनि की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है ना, ये बहुत बड़ी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पॉजिटिव भी। सिर्फ पॉजिटिव बोलने से काम नहीं चलेगा, जिस हिसाब से एनर्जी है। देखो, और माध्यम क्या बनता है? दरवाज़ा। दरवाज़ा क्या होता है? हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर हमारे घर का दरवाज़ा ना हो, तो घर में अगर दरवाज़ा ना हो तो आप सो नहीं पाओगे, जबकि सोना बिस्तर पर है, आपको चादर है, आपके पास अच्छे गद्दे हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, पर आप नहीं सो पाओगे क्योंकि दरवाज़ा खुला है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी नींद, हमारी सुकून, हमारी जो कंफर्ट है वो कहीं ना कहीं दरवाजे पर टिकी हुई है। और अगर हमारा दरवाज़ा अच्छे से बंद हो जाता है, घर में सब बच्चे हैं, औरतें हैं, तो कहीं ना कहीं घर के सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं, तो निश्चिंत हो जाते हैं। ना हो बेड, कोई बात नहीं, चलो नीचे लगा लेते हैं बेड, है ना। यानी कि दरवाज़ा हमें सुरक्षा भी देता है, दरवाज़ा हमें शांति भी देता है, दरवाज़ा हमें सुकून भी देता है, और दरवाज़ा यह संकेत देता है कि आप 100% सुरक्षित है। दरवाजे के माध्यम से अगर शनि की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है आप सब व्यूअर्स से, जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, इतना मान कर चलिए आपके जीवन में सुख, शांति, वैभव और सुरक्षा, सबसे बड़ी बात सुरक्षा आने वाली है। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसमें लॉक ना लगा हो, चाहे वो चिटकिनी हो, कुंडी हो, कब्जा हो, वो शनि होती है, वो लोहा होता है ना। उसी के माध्यम से वो फिक्स होता है दीवारों में, उसी के माध्यम से वो बंद होता है, वो ताले लगते हैं। तो ये साक्षात शनि है। दरवाजे की यहाँ बहुत पॉजिटिव शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। बहुत कुछ बड़ा हो सकता है आपके साथ, बहुत कुछ मिल सकता है आपके साथ। जिस चीज़ की कमी हो आपके जीवन में, इस क्षण आप रिसीव कीजिए उस सफलता से भरी उस ऊर्जा को जो आप तक पहुँच रही है शनि देव के माध्यम से। देखो, एक पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है। एक पर्सन ऐसा है जिसके पीछे कोई तो पड़ा हुआ है, हाथ धोकर, मुंह धोकर, पैर धोकर। ये एक मेल है, ये एक मेल है, और आपके पीछे भी पड़ा हुआ है मेल। और अगर आप फीमेल हो तो जो आपके पीछे पड़ी है वो भी फीमेल है यहाँ पर, क्योंकि सेम मैं देख रही हूँ। आप ऑफिस में जॉब करते हो, आपके पीछे पड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो ना आपसे कोई संबंध नहीं है, आप रहते कहीं और है, वो रहता कहीं और है। वो कुछ महीनों, कुछ सालों पहले आपको जानता तक नहीं था, लेकिन ऐसे दुश्मन की तरह पीछे पड़ा हुआ है जैसे आपके गांव वाले खेत या ज़मीन पर उसका अधिकार है और आपने छीन लिया है ना। कुछ ऐसे शत्रु होते हैं ना हमारे जीवन में, जो बिना मतलब के शत्रु होते हैं। आप मुझको नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती। मैं किसी ऑफिस में ज्वाइन की और कल से तुमको खुन्नस हो गई, तो मुझे देखते ही तुम्हारी शुरू हो जाती है बदमाशी, है ना। मुझे देखते ही तुम्हारी दुश्मनी शुरू हो जाती है। आप जाकर बॉस को बोल देते हो मेरे बारे में कुछ गलत बातें, मेरे पैर जमने से पहले आप उखाड़ने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिसके पीछे हाथ, मुंह, पैर धोकर पड़ा हुआ है एक व्यक्ति। कैसे आपको नीचा दिखाएं, कैसे आपका काम खराब कर दें, कैसे आप हंसे, कैसे आप मुस्कुराएं, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा, मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ लेडी भी हो सकती है, अगर आप महिला है तो आपके पीछे पड़ी है एक और महिला जिससे उतना कोई वास्ता नहीं है आपका, ना लेना एक ना देना दो, फिर भी वो दुश्मन बनी पड़ी है। मतलब कहते हैं ना, बेवजह की दुश्मन, बेवजह की दुश्मन बनी पड़ी है। आपके बने काम को बिगाड़ देती है, आपके बारे में व्यूमर फैलाया जा रहा है, गलत गलत बातें बोली जा रही है, आपकी छवि, आपकी आभा खराब करने वाली ये दूसरी महिला आपके जीवन से जुड़ी हुई है और बिना मतलब के शत्रु बनी हुई है। बेवजह बिना मतलब के शत्रु बनी हुई है, जिसका कोई वास्ता ही नहीं है, शत्रुता की कहीं जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको देखकर चिढ़ती है, मुंह फेर लेती है,
मुंह घुमा लेती है, दूसरों को गलत बातें बोलती हैं, आपकी छवि खराब कर रही है, बाहर हेट्स फैलाया जा रहा है। और यही ज़्यादा करके मैं 80% 75% बोलूँगी ये मेल के साथ हो रहा है। यहाँ पर गजब सी एनर्जी आ रही है ना, मतलब एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि शत्रु भी है और शत्रु नहीं भी है, कोई वास्ता नहीं। ऑफिस वाले जो शत्रु होते हैं उनसे तो अलग ही संबंध होता है, क्योंकि जिस दिन आप वो जॉब छोड़ देते हो, कोई और जॉब पकड़ लेते हो, उस दिन के बाद ऑफिस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, बॉस हो, चाहे वहाँ काम करने वाले आपके मित्र हो, चाहे वो यही बिना बुलाए मेहमान वाले शत्रु हो, सबसे रिश्ता टूट जाता है ना। नया जॉब, नया एरिया, शायद नया शहर, फिर सब छूट जाते हैं। फ़ोन में थोड़े से नंबर सेव होते हैं, समय के साथ वो भी डिलीट हो जाते हैं और फिर हम रिकवर भी नहीं कर पाते उस नंबर को और करना चाहते भी नहीं उस पुरानी याद को। तो जब ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर अभी मिलना है और भविष्य का कुछ पता नहीं, फिर क्यों दुश्मनी निभा रहे हो लोग। यहाँ एक ऐसे शत्रु सामने आ रहे हैं जिससे ना पुराना कोई ताल्लुक है और ना भविष्य में कोई ताल्लुक रहेगा, ना आप किसी भी तरह से संबंधित हैं इस व्यक्ति से। जहां आप काम करते होगे वहीं वो काम करता होगा, या कहीं आप रेंट पर हाउस लेकर रह रहे हो वहां वो भी रेंट पर हाउस लेकर रह रहा है। बताओ, इसमें एक दिन का भी रिश्ता नहीं। कल आपने घर छोड़ी और सारा एरिया छूट जाएगा, फिर भी दुश्मनी लगा रखा है इसने। कैसे आपको परेशान करो, जिधर से आप गुजरते हो उधर से इसको तकलीफ होती है, जो भी काम करते हो आप उधर ही इसको तकलीफ होती है। आपके बारे में निरंतर हेट फैला रहा है बाहर, आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है। देखो अब मिलेगी सजा उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ बदमाशियां करते फिरो और आपको सजा ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ बदमाशी करो और आपको सजा ना मिले। देखो, जो आपको आंखें दिखाने आया था कैसे सर झुकाकर भागेगा, सर झुकाकर भागेगा, मुंह काला होने वाला है उसका। अगर वो दिन रात ये कोशिश कर रहा है कि आपकी जॉब चल जाए, दिन रात ये कोशिश कर रहा है कि आपकी जॉब चल जाए, आपकी नौकरी छूट जाए, मैं आपका प्रमोशन नहीं होने दूंगा, तो कुछ ऐसा होगा कि उसकी जॉब चली जाएगी। उसकी जॉब में, मैंने कहा ना, अगर वो आपके रेंट हाउस आप रहते हैं और बगल में नेबर वो है आपका, पड़ोसी है वो आपका, और आपको हद से ज़्यादा तंग कर रहा है, तो आप तो घर छोड़कर नहीं जाएंगे, हो सकता है उसको घर छोड़कर भागना पड़े। परिस्थितियाँ आती है, यही तो परमात्मा के हाथ में न्याय है, यही तो न्याय की सुई है जो निरंतर चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार अन्याय करूँ आपके साथ और आपके साथ कुछ बुरा ही ना हो। पाप का जो घड़ा होता है वो एक न एक दिन भर ही जाता है। ये जो महिला भी है जो किसी अन्य महिला को लगातार तंग कर रही है, हेट फैला रही है, गलत बातें बोल रही है, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपके काम बनते बनते ना बने। अब देखो इस महिला का क्या हाल होता है। अब इसकी आलोचनाएं शुरू होंगी बाहर, इसकी शिकायतें शुरू होंगी बाहर। अगला क्या परेशान करेगा, अब आपको वो खुद ही अपने जीवन में इतना परेशान हो जाएगा कि अब उसके पास इतना समय नहीं बचेगा कि वो आपको परेशान करने की सोचे। 8 मूलांक वाले, जो भी 8 मूलांक वाले, देखो शनि की एनर्जी है। ये जो आलोचक होते हैं ना हमारे, ये जो शत्रु होते हैं ना हमारे जीवन में, बिना बुलाए शत्रु आ गए अचानक से मेहमान बन के और जाते ही नहीं है ना। कितने लोगों के मुँह से सुना होगा, हम बड़े शांति से अपने गांव में रहते थे, जब से शहर आए दुश्मनी हो गई सबसे। पता नहीं, जिसको भी अच्छी बात बोलने जाओ बुरी लग जाती है, जहाँ भी बैठो थोड़ी देर दुश्मनी हो जाती है। ये शनि है, ये शनि है। और थोड़ा सा मिक्स अगर कहूँ कुछ और उसके साथ, तो वो राहु है, भ्रमित कर देता है। दो लोग धीरे धीरे बात करके मुस्कुरा रहे हैं, आपको लगेगा मेरी शिकायत कर रहे हैं, आपको बुरा लगेगा, आप कुछ बोल डालोगे तो एक बेवजह की दुश्मनी। आपको लगा तुम लोगों ने मेरी शिकायत की इसलिए मैंने तुमको कुछ बोला, एक तो आपके मन में दुश्मनी। अगले को लगा कि हमने तो इनके बारे में बात तक नहीं की और ये हमें सुना रहा है, अगले के मन में दुश्मनी। तो कहीं ना कहीं भ्रमित कर देता है राहु की बात करूं और 4 मूलांक की बात ना करूं तो कैसे हो सकता है। यहाँ पर राहु और शनि दोनों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख है, किसी भी माह के 4, 13 या 22 को है, जिनका भी जन्मदिन 4 मूलांक के होते हैं आप, राहु है आपका स्वामी ग्रह। भ्रमित करता है राहु। आप गंदे रहना चाहेंगे, आप परेशान रहना चाहेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, नाखून को मुंह से काटते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे। कुछ बाथरूम में गए तो काफ़ी समय लगा देंगे, आप वहाँ पर बैठकर सोच रहे हैं। आप भ्रमित करता है ना राहु, डिसीजन नहीं लेने देगा आपको, ये राहु है। और यहाँ राहु आपको भी भ्रमित करता हुआ नजर आ रहा है। बेवजह की दुश्मनी। कोई अपने छत पर बैठकर अचानक से जोर से हंसा, आप अपने छत पर बैठकर चाय पी रहे हैं, आपका दिल दुख गया।
उसने मजाक उड़ाया मेरा, अब उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कल को आप वो कुछ ना कुछ कर रहा है, आपने उसकी कुछ ना कुछ कर दी, तो ये बेवजह की दुश्मनी राहु करवाता है। यहाँ पर राहु की थोड़ी सी तीव्र ऊर्जा जुड़ रही है। जो भी भ्रमित रहते हैं मेरे भाई कहूँगी ज़्यादा करके, ऐसे बहनें भी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, 4 मूल अंक वाली लड़कियां भी होती हैं, काफ़ी परेशान हो जाती है ये लोग। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी लड़के ज़्यादा अपसेट होते हैं जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख है। बहुत शांत रहिए, रोज़ स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और मैं एक बात बोलूँ, हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, हर दिन जुड़ जाइए हनुमान जी से। ये सारे भ्रम, ये सारी उलझने, ये सारी परेशानियाँ जो आपके जीवन से जुड़ गई है, कैसे दूर हो जाएगी, कैसे हट जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। धीरे धीरे आप सब कुछ पालेंगे, धीरे धीरे आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा आपके जीवन में। यहाँ शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी 8 वाले भी है, 8 वाले भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को है किसी भी माह के। आप 8 मूलांक के हो, शनि है आपके ग्रह। हर बार न्यू व्यूवर्स भी आते हैं ना चैनल पर, इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ बात को। शनि होते हैं आपके स्वामी ग्रह। शनि देने पर आ जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन शनि अगर नीच के हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना रगड़ दिया शनि ने इसको, 2 पैसे के नहीं रह जाते, इतना ज़्यादा रगड़ देता है, कोई कहीं काम नहीं बनेंगे। इवन मैंने नीच शनि की वजह से कितनी शादियाँ टूटते देखी हैं, संतान नहीं हो पाते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वाइफ छोड़कर चली जाती है। कोई कमी नहीं है आप में, अच्छे अमीर घर के हो, अच्छे खासे देखने में लगते हो, नौकरी है, आपको सब कुछ है, लेकिन वाइफ नहीं रहेगी आपके साथ, झगड़े विवाद भी कुछ नहीं होते, परंतु छोड़कर चली जाती है। ये भी शनि की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए शनि की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, बहुत साफ रहिए और धुले हुए कपड़े रोज पहनिए। कोशिश कीजिए एक बार भी पहना है आपने कपड़े को, 1 घंटे के लिए भी पहना है तो फिर से पानी में डालकर ही पहने। इन सारी गलत चीज़ों से आपका जीवन दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे। और ईमानदारी के चरण पकड़ लीजिए, किसी भी कीमत पर किसी का गिरा नोट नहीं लेना है, किसी के फ्री में कुछ भी किसी ने दे दिया नहीं लेना है। मैं मेहनत की कमाई करूं और 2 रुपया ही कमाऊं तो अच्छा है, परंतु किसी का दिया 10 रुपया भी नहीं लेना है। अगर ये नियम पकड़ लोगे अपने जीवन में तो शनि कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और शनि कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे अपने जीवन में। ऑलराइट, तो शनि की शुभ ऊर्जा बरसे आप सब पर, उच्च पद मिले, मान सम्मान मिले, धन दौलत की कोई कमी ना हो, घर ना हो जिसके पास ग्रह का निर्माण हो। गृह निर्माण भी शनि ही करवाते हैं, और आपको बहुत बड़ा सुख मिले, विदेश यात्रा हो, बहुत अच्छी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप सबसे। और देखो, ये जो बेवजह का दुश्मन है ना आपके पीछे, अब मुंह की खाएगा, सब छोड़ छाड़ कर इसको भागना पड़ेगा। अगर ये कहीं रहता है ना तो इसको शहर छोड़ना पड़ेगा, इसको घर छोड़ना पड़ेगा। अगर ये अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में सामने वाले को हद से ज़्यादा तंग कर रहा है ना, तो आपको नहीं छोड़ना होगा, वो जॉब इसको छोड़ना होगा। मतलब कहते हैं ना, चाल का उल्टी पड़ जाना, उल्टी चाल पड़ जाना, ऐसी अवस्था आएगी इसके जीवन में, और इसको भागना पड़ेगा, इसको सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा, ऐसी अवस्था आएगी इसके जीवन में। और ये जो महिला है, जिसको एक महिला हद से ज़्यादा तंग कर रही है, देखो आप परेशान मत हो, आप रो मत, आप तंग मत हो, क्योंकि तंग होने की बारी अब उसकी है। जो आपको आंखें दिखाने आया था वो शर्म से सर झुकाकर यहाँ से जाएगा, मुँह काला होगा उसका, सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा उसको। ऑल राइट, ये थी आज की रीडिंग। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप लाजवाब हैं, आपका कोई जोड़ नहीं है, आप लाजवाब है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे, आत्मविश्वास से भरे रहिए। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।